टिप्पण चलेगा। दो पंक्ति हो गया था। हे केशव कश्च ईशश्च वश्च इति केशव। इसमें भी वश्च कैसे बना का तो सुप्रसिद्ध है। का मने ब्रह्मा, ईश मने शिव जी, इसलिए वाति सर्वम जानाति थी वो अंतर्यामी। अंतर्यामी होने से सबको जानने वाले का नाम वह। शिव पुराण में काव्य क इति ब्रह्मणो नाम ईशोऽहं सर्वदेहिनां आवां तव अंगसंभूतौ तस्मात् केशव नामवान्। क इति ब्रह्मणो नाम, ब्रह्मा जी का नाम है। और ईश जो है सर्वदेहिनां अहमेव, सकल देहों में, सर्वदेही नाम सकल देहों के अंदर जो अहम रूपेण ग्रहण होता है और व्यापक जो शिव है वह मैं हूँ, शिव जी। और आवाम तव अंग संभूतो तस्मात्, और आप दोनों ब्रह्मा जी और शिव जी, इन दोनों की ही कृपा से बना हुआ विष्णु का शरीर स्थिति काल के लिए उत्पन्न हुआ। इसलिए आवाम तव अंग संभूतो, आपके अंग से ही समुत्पन्न है, इसलिए मेरा नाम केशव हो गया है। अथवा वेद में भी क मने ब्रह्मा जी का नाम है। यो ब्रह्मांड वेदात पूर्वम यो वै वेदांश प्रेणोत तस्मै तम देव मातु बुद्धि प्रकाशम मुक्षुर्वै शरणमहम प्रपद्य। इस जिस ब्रह्मा के बारे वर्णन किया, सगल वेदों को पहले प्रकट किया, वेदों का प्रथम उपदेश दिया, उसका नाम ब्रह्मा है, उसको क शब्द से कहा गया। और विष्णु तस्य पहले शिव जी तस्य ध्यानम अंतस्थस्य तस्य ध्यानम अंतस्थस्य ललाटात्र्यक्ष शूलपाणि पुरुषो अजायत। वही परमात्मा ब्रह्मा जी ने जब ध्यान किया, अपने भीतर में स्थित होकर के अंतःकरण में चला गया, हृदय में चला गया, ध्यान करने लगा, तब उसके ललाट से त्र्यक्ष शूल पानी उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी के ही ध्यान करने से हृदय में 3 आंख वाले शूल पानी, शूल है नामक अस्त्र जिसके हाथ में, ऐसे पुरुष उत्पन्न हुआ था। इस शिव जी के बारे में है। इस श्रुतिभ्याम निर्धारित केशव, इन 2 श्रुतियों से ब्रह्मा और ईश का स्वरूप निर्णय हो गया। तौ वापयती थी, ऐसे कर दो अभी, उत्पादयती थी, ताभ्याम वा ज्ञानम प्रापयती थी केशव। वे दोनों को तौ उत्पादयती, वे दोनों ही उत्पन्न करते हैं जिसको, उसको लेना, इसलिए वे प्रेरणा दिए उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करते हैं, तो विष्णु प्रकट होते हैं। अथवा ज्ञानम प्रापयति, वापयति मैंने ज्ञानम प्रापयति इति वह, इसलिए केशश्च केशौ च वश्च इति केशवः ये बनता। अतः एक तीसरा व्याख्या है, तीसरी है व्युत्पत्ति। केशी नामक राक्षसस्य वध निमित्तकः संज्ञा। केशी नामक राक्षस को मारने वाला होने से उनका नाम, भगवान का नाम केशव पड़ गया। फिर वह कहाँ से आया? कहते वह तो प्रत्यय वहाँ पर। अथवा प्रशस्त केशवान भी ले लो, प्रशस्त केश वाला, वो सुंदर सुंदर घुंघराले बाल वाले, सुंदर बाल वाले। इस व्युत्पत्त्या हम मत्वर्थ में क्या करेंगे? वह प्रत्यय सूत्र है केशाद्वो अन्यतर श्याम, इस सूत्र से वह प्रत्यय का रूप बना है। अब श्लोक में लौटिए संबोधन के बाद। श्लोक में कह रहे हैं अत्र, नहीं यही व्याख्या में, 4 प्रश्न सन्ति। श्लोक में 4 प्रश्न हैं। तेषां मध्ये, उनमें से पहले का जवाब 55वें श्लोक में और द्वितीय का जवाब 55 से शुरू करके 56 में समाप्त किया, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। इति मधुसूदनी। और किंतु भाष्योत्कर्ष दीपिकाकार का कहना है पहला प्रश्न का जवाब 55 और 56 2 श्लोकों से किया और 57वें से जो है द्वितीय प्रश्न का जवाब दिया। तीसरे और चौथे में कोई विवाद नहीं,
तृतीय प्रश्न का जवाब 58 से 63 तक और चौथे प्रश्न का जवाब 64 से 71 तक है। तृतीय से 58 से 63 तमेषु श्लोकेषु तथा चतुर्थस्य 64 से 71 तमेषु श्लोकेषु उत्तरम प्रददाति भगवान, उत्तर दिया भगवान ने, ऐसी व्यवस्था दी गई है। अब आइए 55वें श्लोक का भाष्य अवतरणिका। लंबा दे रहे, थोड़ा बड़ा अवतरणिका दी यहाँ पर आकर के। यो ही आदित एव सन्न्यस्य कर्माणि ज्ञान योग निष्ठायां प्रवृत्त यश्च कर्मयोगेन तयोः स्थितप्रज्ञस्य प्रजातीत्यारभ्य अध्याय परिसमाप्ति पर्यंत स्थितप्रज्ञ लक्षणम साधनं च उपदिश्यते। जो शुरू से आदित मैंने कहाँ से लेना है आपको? चौथे श्लोक से। आदितः नहीं, दूसरे अध्याय का 11वें श्लोक से, चौथा नहीं 11वें से उपदेश शुरू हुआ था ना, इसलिए 11वें से आदितः क्या किया? संन्यास कर्माणि ज्ञान निष्ठायां प्रवृत्त, संन्यास कर्मों का संन्यास पर ज्ञान योग की निष्ठा सांख्य योग नाम से वर्णन किए। फिर उसके बाद यश्च कर्मयोगेन, और जो कर्मयोग निष्ठा का वर्णन किए। तयोः स्थितप्रज्ञस्य, उन दोनों के मार्गों में चलते हुए कर्मयोग मार्ग से अंतर्गत शुद्धि द्वारा या सीधे सपूर्व जन्मों के संस्कार की वजह से ज्ञान निष्ठा के द्वारा जो स्थितप्रज्ञ हो गया, उस स्थितप्रज्ञ का लक्षण प्रजाति अदा काम इत्यादि 55वें से शुरू करके अध्याय परिसमाप्ति पर्यंतम, अध्याय की परिसमाप्ति 72वें श्लोक तक स्थितप्रज्ञ के लक्षण को और साधन, लक्षण और साधन दोनों बताया जा रहा है। स्थितप्रज्ञ लक्षणम और मुमुक्षु के लिए वही लक्षण क्या हो जाता है? साधन हो जाता है। साधन च उपदिश्यते। सर्वत्रैव हि अध्यात्मशास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तानेव साधनानि उपदिश्यन्ते। किसी भी अध्यात्म शास्त्र उठा लो, केवल गीता नहीं, उपनिषद लो, चाहे आप अन्य पुराण आदि भी ले लीजिए, स्मृतियाँ ले लीजिए, कोई भी ग्रंथ लीजिए, अध्यात्म शास्त्र में जहाँ जहाँ भी कृतार्थ पुरुष का लक्षण वर्णन किया गया है, जीवन मुक्त पुरुषों का जो लक्षण वर्णन किया जाता है, वह लक्षण मुमुक्षु के लिए साधना है, साधन परक है। सिद्ध का लक्षण साधक की साधना होती है, वही समझा दिया। तान एव साधनानि उपदिश्यन्ते। क्यों? वह यत्न साध्यत्वा, वो तो अनेक जन्मों का अभ्यास से उन्होंने प्राप्त कर लिया उस स्थिति को, अब आपको वही स्थिति पाने के लिए प्रयास करना है, यत्न साध्य है। यानि यत्र यसाध्यानि साधनानि लक्षणानि भवन्ति तानि श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान इत्यादि नाम। वे ही जो साध्य यानी यत्र साध्य जो साधन है और जो सुसप्र के लक्षण हैं, उन्हीं को श्री भगवान वाच से आरंभ करके 55 से शुरू करेंगे। और संक्रांति अपने अवतरणिका में लिख रहे हैं, सिद्धस्य लक्षणानि यानी तानि साधकस्य साधनानि प्रयत्न संपाद्यानि। बात वही है, जो सिद्ध का लक्षण होता है वही साधक के लिए साधन होता है, क्योंकि साधक के लिए वह चीज़ प्रयत्न के द्वारा प्राप्ति होता है, साध्य होता है। येषु सिद्धेषु सत्सु एव विदुषः प्रज्ञास्थैर्यं विधेय कैवल्यञ्च सिद्ध्यति अतस्तानि मोक्षाः यत्नेन साधनीयानीति सूचयितुम्। जो जो सिद्ध में, येषु सिद्धेषु सत्सु एव, जो गुण धर्म आप सिद्धों में देख रहे हैं, तानि एव साधक से साधन, वे सब के सब प्रज्ञास्थैर्यम, उस विद्वान के प्रज्ञा की स्थिरता का स्वरूप कारण था वो, वही विधेय कैवल्यंच, वही अंत में विधेय कैवल्य की ओर भी फल भी प्राप्त कराने वाला है। सिद्ध्यति अतः तानि मोक्षः, उन सब लक्षणों को मोक्ष का कर्तव्य अपने अंदर प्रयत्नपूर्वक लाने के लिए प्रयास करनी चाहिए। यत्नेन साधनीयानीति सूचयितुम् अध्याय परिसमाप्ते है तानि एव प्रतिपाद्यन्ते।
अध्याय की परिसमाप्ति तक इनका प्रतिपादन कर रहे हैं। तद्रादौ प्रथम प्रश्न से उत्तरम श्री भगवान सबसे पहले प्रथम प्रश्न 4 में से पहले प्रश्न का जवाब देने आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः सुतप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः सुतप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान वाच, भगवान किसको कहते हैं उसके लक्षण आदि पहले भी जा चुका है कई बार, आगे भी आएंगे। यदा जब हे पार्थ संबोधन दे रहे, हे पार्थ यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, जब मन में विद्यमान सकल कामनाओं को आप त्याग देते हो। कैसे त्यागेंगे भाई? आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, अपनी आत्मा में पहुंचकर उस आत्मा के जो आनंद रूपता से ही आप संतुष्ट हो गए। रसो वही सह, जब आप आम रस से संतुष्ट हो रहे हैं तो आत्मा आनंद के रस से कैसे संतुष्ट होंगे? निर्जला एकादशी आ रही है, लोगों को इंतजार है आम रस पीने का, नहीं? वहाँ तो पानी भी नहीं पीना है, फिर आम रस पीना है। बताओ, उल्टा काम है। वो कहते हैं हमने ऐसे बिना दिया आम रस, पानी को हाथ लगा ही नहीं, एक बूंद नहीं लगा वहाँ। पूरे पोछ पाछ के बढ़िया से बर्तन भी पोछ करके कहीं एक बूंद नहीं, सीधे सीधे आम को निचोड़ निचोड़ के बना दिया। और दूध भी उबाल उबाल के पानी मिलाया होगा ना बेचने वाला भी, उसको सब वाष्प कर दिया, विशुद्ध दूध को ठंडा करके उसमें डाला है, से निर्जल हो गया। निर्जल रोटी बना लो, फिर जितने बिस्कुट है सब क्या निर्जल है, मांगा चले उसमें सुख है। ऐसे बकवास लोग करते हैं। तो खैर, रस हो वैसा, रस तो रस है, आनंद रसात्मक है वास्तव में। वो आनंद रूपी रस से वो संतुष्ट हो गया है। अतएव तथा ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति प्रज्ञस्तदोच्यते है, उस व्यक्ति को लोग जो है प्रज्ञ कहा करेंगे। प्रजहाति ने प्रकर्षेण जहाति, ओ सामान्य रूप में त्यागना नहीं है, प्रकर्षेण जहाति। प्रकर्ष क्या होता है? समूल उच्छेद। कामना का मूल क्या है? आगे दिए श्लोक भी, काम जाना मित्ते मूलम संकल्पात किल जायसे, महाभारत का श्लोक। काम का मूल आपके अंदर विद्यमान जो संकल्प है, मैं ये बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये अंदर से एक संकल्प होता है। और ऊपर से जल लेके तो और पक्का कर देते संकल्प। ईश्वर को साक्ष्य बना देंगे, धर्म को साक्ष्य बनाएंगे, देवी देव साक्ष्य बनाएंगे, हाथ पे लेकर हम गोत्र उत्पन्न, मैं ये काम करूँगा, पक्का संकल्प कर दिया। हम करिष्ये बोलते कि नहीं बोलते? ईश्वर प्रीत्यर्थम करिष्ये। लेकिन कामना मात्र का मूल जड़ संकल्प है। संकल्प सहित कामना का त्याग, इसलिए प्रकर्षेण। एक महात्मा ऐसे बैठे थे, कहीं भंडारे में भोजन कर रहे थे और देने वाला आया, एक रसगुल्ला डाला और पूछा, और नहीं 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 नहीं, इधर उधर हाथ घुमा रहा है, मैंने पत्तल में डाल दिया, इधर उधर मत डाल, और जो डालने जितने डालने डाल दे। बाहर से नहीं नहीं त्याग तो हो रहा है, अंदर से बीच पत्तल में डाल, इधर उधर बगल में मत डाल, इसे बगल में हाथ घुमा रहे। और जो बिल्कुल नहीं लेना होता है वो पत्तल पर ही ढक जाता है, बिल्कुल नहीं। प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति, प्रकृष्ट रूपेण त्याग नहीं है तो उल्टा काम करते हैं लोग ऐसे। प्रकर्षेण जहाति परित्यजति यदा,
यदा मने यस्मिन् काले सर्वान् समस्तान् कामान इच्छा भेदान इत्यर्थः। समस्त कामना समस्त इच्छा भेदों को हे पार्थ संबोधन है। ये सब कामनाएं कहाँ है? मनोगतान, मनस्य प्रविष्टान, हृदय प्रविष्टान, ये अस्य कामा हृदय श्रिता। प्रधान को प्रसाद में आता है ये सारी कामनाएं कहाँ है? हृदय में बैठे हुए हैं। इसे काममय एवं पुरुष भी कह दिया। ये पुरुष क्या है? काममय है। इसलिए कहते हृदय प्रविष्टा सर्व काम परित्यागे तुष्टि कारणाभावात शरीर धारणा निमित्त शेषे च सति उन्मत्त प्रमत्त से ही प्रवृत्ति प्राप्त है। कैसे सर्व कामनाओं का यदि परित्याग कर देगा तुष्टि का कोई कारण ही नहीं रहेगा। फिर शरीर की धारण का निमित्त बाकी है, फिर कैसे जिएगा? वो पागल जैसे जिएगा क्या? उन्मत्त प्रमत्त नशेड़ी जैसे, हाँ ऐसे जिएगा क्या? प्रवृत्ति प्राप्त न होती प्राप्ता इत तो उच्चते है। नहीं आत्मन्येव आत्मना तुष्ट हो। उसके तुष्टि का कारण इच्छा की पूर्ति नहीं है कि उसके तुष्टि का कारण क्या है? आत्मा ही है। आत्मन्येव मैंने प्रत्यगात स्वरूप अपने प्रत्यगात स्वरूप में ही आत्मना स्वेनैव बाह्य लाभ निरपेक्ष तुष्ट। बाह्य लाभ निरपेक्ष होकर बुद्धि की सारी वृत्तियां अपने प्रत्यगात्म चिंतन में लग जाएगा। उसी से जो आनंद मिलता है वह आनंद से वो संतुष्ट हो जाता है। परमार्थ दर्शन अमृत रसल्लाभेन, अर्थात क्या है वो? परमार्थ दर्शन पारमार्थिक जो वस्तु क्या है? परम जो अर्थ, परम जो प्रयोजन, आत्मानुभूति, उसी के दर्शन से वह दर्शन क्या है? अमृत रूपी रस है। उसके लाभेन अन्यस्माद अलम प्रत्यवान, अन्य सांसारिक सभी वस्तुओं से प्रति उसके अंदर क्या हो गया? अलम प्रत्यय उत्पन्न हो चुका है। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ, स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मा अनात्म विवेकजा प्रज्ञा। स्थित है माने प्रतिष्ठित है। क्या प्रतिष्ठित है? प्रज्ञा। कैसी प्रज्ञा है? आत्म अनात्म विवेक से जन्य जो प्रज्ञा वो प्रतिष्ठित हो गई है। यस्य, ऐसा प्रतिष्ठित है प्रज्ञा जिसका स उसका नाम है स्थित प्रज्ञो। विद्वांस तदा उच्चते है। तार्श विद्वान को क्या कहते हैं लोग? स्थित प्रज्ञ नाम से कहा करते हैं। त्यक्त पुत्र वित्त लोकेशण, अर्थात जिसने पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेशना तीनों को त्याग दिया। संसार भर की सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं इन तीन में अंतर्भाव है। इन तीन के अलावा कोई चौथी नहीं है। पहला तो व्यक्तिगत पुत्रेशना, जब गुरुकुल में पढ़ते रहता है उसी समय मन में आ जाता है उसका। खुद चाहे जैसा भी है छात्र बन के, वो दूसरे जो अव्वल छात्र है उसको देखकर सोचेगा इसके जैसे मेरा बेटा होना चाहिए। पता नहीं कहाँ से भूत सवारे बैठेगा, वहीं से शुरू हो जाता है। संस्कार है, अनंत जन्मों की वासना बैठी हुई है। पुत्रेष्णा सबसे पहले इसलिए पुत्र अयम लोक को चाहिए, पुत्र के द्वारा ये लोग को जीतना है। विद्या देवलोक का ये कहा गया, तो इसलिए कहते कि देव उपासना से देवलोकों को विजय प्राप्त किया जाता है। कर्मणा पितृलोक, कर्म से पितृलोक को जीता जाता है। इसलिए पुत्रेशना और वित्त के बिना कर्म नहीं होगा। कर्मणा पितृलोक, ये वित्त, उसके बाद आते वित्त। पहले जमाने में पुत्र भी लोक के लिए ही था, लोक में यश प्राप्ति करने के लिए था। वित्त भी पितृलोक आदि को पाने के लिए था। और अन्य जितने भी वो सामाजिक कार्य करता था उसकी में विपरीत कोई अपेक्षा नहीं था, इतनी ही थी लोकेशना। दुनिया के बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत धार्मिक है, बड़े दानदाता है,
चाहेगा कि महात्मा भी खड़े होके प्रणाम करके स्वागत करे। ऐसे ऐसी इच्छाएं होती गृहस्थी में, इसीलिए लाखों फेंक रहे, नहीं तो क्या को देंगे। हमारे ब्रह्मचारी लोग लगे रहते, सेठ आते हैं तो ट्रस्टी आते हैं तो नहीं, उनके पीछे पीछे घूमते रहेंगे, चमचागिरी करते रहेंगे, पैसा फेंको तमाशा देखो, बोलते हैं व्यवहार में ऐसे उल्लोकेशना की बात। लेकिन उसमें कितना पाप कर रहे हो उन्होंने समझ रहे हो, पाप हो रहा है। ब्राह्मण बच्चों से आप जूठा उठवा रहे हैं, वो मजबूरी, बेचारा बच्चा है, विद्यार्थी है, आपके आश्रम में रह रहा है, तो मजबूरी उठा रहा है। लेकिन उठवाने वाला वो गृहस्थी जो है उसको समझना चाहिए ये पाप हो रहा है, उसमें विवेक नहीं। सेल्फ सर्विस है ना, अपने बर्तन अपने हाथ से धोइए। ये सब शिवान जी बहुत सतर्क थे, उन्हें पहले से सिस्टम ऐसा बना दिया। आज भी वहाँ भोजन कहेंगे अपने बर्तन अपने थाली धोइए। अब एक वहाँ खड़ा भी बैठा भी देखते रहता है, ठीक से धोया कि नहीं धोया, इधर सामने दिखाओ, नहीं जाओ दोबारा धो। क्या तुम लखपति हो, करो काम अपने से करवा। वही अपने गुरु आश्रम में वही परंपरा उनकी संस्कार थी, वहाँ भी उन्होंने वैसे ही किया। कुछ लोग चला लिए और कुछ लोग नहीं, कुर्सी टेबल आकर भोजन खाने लगे, उन्हीं के शिष्य, शिवान जी के शिष्य। फिर अपने आश्रम में कुर्सी टेबल सिस्टम बना दिया, सब बैठे बैठे खाओ और फिर उठ के चल दो। हाथ भी धोना नहीं, हाथ धोने की क्या जरूरत है, पेपर है ना, पेपर से पोंछ उसी थाली में डाल देंगे। वो भी रखते हैं साहब बगल में पेपर भी। से परंपराओं को ध्यान रखना चाहिए, परंपराओं को ध्यान दिए बिना जो है संस्कार बनता नहीं, सुधरता नहीं व्यक्ति। इसलिए कहते वो त्यक्त पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेशणा सन्यासी आत्माराम आत्मक्रीड़ा स्थित प्रज्ञा इत्यर्थ। ऐसे कौन है वो? वह सन्यासी है, वो आत्माराम, आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही खेलने, आत्मा के साथ ही खेलने वाला, उसी को स्थित प्रज्ञ कहा करते इत्यर्थ। विशाल टीका संक्रांति प्रजाति श्रवणादिना सम्यक विज्ञात आत्मतत्व मुमुक्षु समाधो वर्तमानो मनोगतान। श्रवणादि के द्वारा सम्यक विज्ञात हो गया आत्मतत्व जिसको, ऐसे जो मुमुक्षु अपने स्वरूप स्थिति में बैठ जाता है, समाधि में जब स्थित रहता है, वर्तमान जब रहेगा, तब वह मनोगतान मनसैव अनुद्रष्टव्यम। यदि श्रवणाद आत्मस्वरूप प्रकाशन एक कारणे मनसी एव स्थितान विषयान। श्रवण से आत्मस्वरूप के प्रकाशन के प्रति एकमात्र कारण है मन, क्योंकि इसलिए मन से ही अनुष्टव्यम। इन मन कैसे होना चाहिए? जब उसी में रहने वाला सकल कामनाओं से अलग करोगे तब मन साफ होगा ना, तब दर्शन होगा आत्मा का। नहीं तो मन से ही अनुद्रष्टव्यम, मन के द्वारा ही आत्मा का दर्शन करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कहा गया। ये श्रुति तब सार्थक होगी जब मन के सार का छड़ा निकल जाए। मन से ये स्थितान विषयान, उन विषयों को कामयन्ति थी कामाः, विषय भोग इच्छाः, कामयन्ति थी काम, विषय भोग की इच्छाएं। तान सर्वान यदा यस्मिन् काले समाधि सिद्धि दशायां, जिस काल में, किस समय में? समाधि की सिद्धि दशा में। प्रजहाति निशेषम परित्यजति, पूर्णतया परित्याग कर देता है, तभी वह मन के द्वारा आत्मा की अनुभूति होगी। विषयाशानाम निशेष प्रत्याग हेतु माह, विषयगत आशाओं को, इच्छाओं को पूर्णतया परित्याग कैसे कर पाएगा वो? उस क्या कारण है? हेतु माह आत्मनीति स्वतः सिद्धे नित्य कूटस्थ असंग चिद्रूपे। स्वतः सिद्ध है, नित्य है, कूटस्थ है, असंग है और चिद्रूप है। ऐसे इस आत्मा में चक्षुषो रूपवत, जैसे चक्षु का विषय रूप होता है, उस तरह मन का विषय एतादृश आत्मा ही होनी चाहिए। मन की सारी वृत्तियाँ, अंतर्गत सारी वृत्तियाँ केवल आत्माकार होनी चाहिए।
आत्मा कर्म ने वह शुद्ध सिद्ध तत्व जो आत्मा है उसकी नित्यत्व, कूटस्थत्व, असंगत्व, चिद्रूपत्व आदि का ही चिंतन करते रहने चाहिए। तदाकार वृत्ति से अखंडाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति आदि शब्दों से कहा जाता है। और सर्वत्र उपलभ्यमान, सर्वत्र उपलब्ध है वो आनंदयी का रस, वो आनंदयी का रस स्वरूप है। तार्श आत्मनि, आनंदयी का रस है, सप्तमी है आत्मनि, ये जैसा ही आदेश कर लोप हो गया। स्वस्वरूप है, वो आत्मा कहाँ है? वो भी वो अलग कुछ नहीं, अपने ही स्वरूप है, स्वस्वरूप है। उसमें क्रीडन रममाणो ब्रह्मविद आत्मना स्वस्वरूपेण उक्त लक्षणेन तुष्ट, अपने स्वरूप में क्रीड़ा करते हुए, रमण करते हुए वह ब्रह्मित्व जो है अपनी आत्मा से, अपने एतर विशुद्ध अंतःकरण बुद्धि मन से स्वस्वरूपेण एव उक्त लक्षणेन, उक्त लक्षण वाला अर्थात नित्य कूटस्थ संचित रूप वाला उस आत्मा के साथ एक ही भूत होकर के स्थित होता है, अतएव तुष्ट रहता है। स्वात्मानंद रसानुभूत्यैव संतोषम तृप्तिम च प्राप्य, स्वात्मानंद रस के अनुभूति के द्वारा वो संतोष अर्थात तृप्ति को और तृप्ति दोनों को प्राप्त करके अमृत रस पाई, अमृत रस, अमृत रूपी रस को पीने वाला हो गया। लवणाम्बवत तुच्छम विषय सुगम नापेक्षित है। अमृत रस रूपी चीज मिल गया बढ़िया से, आओ उसको नमकीन चल पिएगा क्या है? आपको बढ़िया जो है गुलाब का न आते हैं रसभरी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं चीज़ें, बोतलें आते हैं अनेक बोतल, उसको डाल के ठंडे ही डाल करके बढ़िया थोड़ा दूध भी डाल के थोड़ा बर्फ़ डाल के ठंडा ठंडा जलाया जाए और साथ में रख दिया जाए, ये समुद्र जल है, इसको पियोगे, इसको पियोगे तो आप कहें क्या है, नमकीन नमकीन हो गया, नहीं नहीं पीना, ये ठीक है। लोक व्यवहार में भी है, जैसे लोक में आप लवणाम्बुवत तुच्छा, लवण से युक्त अम्बु को, जल को तुच्छ मान के परित्याग कर देते हो और आम रस को पी लेते हो। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लीजिए, सकल विषय सुख को वह लवणाम्बुवत तुच्छ मानता है। क्यों? वह सर्वतः संप्लुतोदक आत्मानंद रस को प्राप्त कर चुका है, अतः उसको इस तुच्छ चीज़ों की अपेक्षा नहीं रह जाती है। तुच्छम जो विशेष सुखम नापेक्षते तथैव तद विषयान कामान सर्वान प्रजहाति, इस कारण से ही वह हृदयस्थ जो विषय संबंधी कामनाएं थी उन सबको वह संकल्प सहित त्याग देता है। यदा एवं लक्षण भवति तदा श्रुत प्रज्ञो अयम इति पंडितैर उच्यते, आगे ना पंडितैर उच्यते, जब इस प्रकार का लक्षण वाला हुआ हो जाता है बुभुक्षु, तब पंडित लोग उस व्यक्ति को अयम स्थित प्रज्ञ, ये जो मुमुक्षु है अब मुक्त हो गया है, ये जीवन मुक्त है या वास्तव स्थित प्रज्ञ है, ऐसा कहा करेंगे। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामास्य हृदय श्रुता, ये भी कठोपनिषद में भी है, 6:4 में है, 6:4 की 6:14 है। इति श्रुतेर अर्थो अनेन प्रतिपादित पद्धति भवति, बृहदारण्यक में भी ऐसे पंक्ति आती, बात एक ही है, कहीं का भी ले लो। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, यदा सर्वे कामा, ये अस्य हृदय श्रद्धा प्रमुच्यन्ते, अस्य मुमुक्षुः हृदय श्रद्धा ये कामा, तो यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, ये सब के सबसे अलग हो जाता है, तब यह मुक्त हो जाता है। अर्थो अनेन प्रतिपादित होती, इसी श्रुति के अर्थ को यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा, स्मृति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। ननो विशेष कामोदय कारणेषु सत्सु दृष्टेश्च विदुषोपि तदनुभूतो कामो जायते एव न निशेषण काम परित्याग संभवति चेत भवान अत्र पृष्ठव्य। यहाँ पूर्व पक्षी कहता है विशेष कामोदय कारणेषु सत्सु, प्रारब्ध की वजह से आदमी जिंदा है, जीवन मुक्त, और कामनाओं के उदय होने के कारणभूता विषय सामने एक से एक सुंदर पड़े हुए हैं,
चीज आते रहते हैं, लोग प्रस्ताव भी रखते हैं, महाराज हमारे बहुत बड़ा आश्रम है, वो चले गए, अब आप आके महंत बनिए। लोग प्रस्ताव रखते हैं ना, ये सब विषय है आकर्षण करने के लिए। क्या जीवन मुक्त होगा तो वास्तव में जाएगा, स्वीकार करेगा विषयों को? और या तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में बड़ा ज़्यादा देने को तनख्वाह बोल देता है, तुरंत छोड़ के भाग जाते हैं, यहाँ से इस्तीफा दे देंगे। वो कंपनी ही 25,000 ज़्यादा दे रहा है। ये लोग कैसे मुक्त हो गए? ये नहीं हो सकते। विशेषु कामोदय कारणेषु सत्सु दृष्टेषु च, और दिख भी रहा है, उपलब्ध है, प्राप्त हुआ है, हाथ में लगा हुआ है, उसको छोड़ेगा कैसे? विदुषोपि तद अनुभूतो कामो जायते एव, और विद्वान को भी दृष्टि विषय के अनुभव होने पर काम हो जाते एव, कामना तो उत्पन्न होगी, उसके अंदर भी कामना उत्पन्न हो सकती है। न निशेषण काम परित्याग संभवती, पूर्णतः कामना का परित्याग करना संभव नहीं है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, यदि चेत, तब पूर्व पक्षी को कह रहे हैं आप सिद्धांति भवान अत्र पृष्ठव्य, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, विशेष कामोदयो विशेष स्वभाव वा किम पुरुष स्वभाव वा, कामनाओं का उद्भव होना किसके अंदर स्वभाव है? विषय है, यह विषय का स्वभाव है क्या? कि विषय होने में से आपके अंदर कामना को जगा देगा, या आपके आत्मा का स्वभाव है कामना उत्पन्न होते रहना? नहीं, आत्मा का स्वभाव है, न विषय का स्वभाव है, दोनों ही नहीं। ये तो भ्रांति की वजह से हो रहा है। भ्रांति क्या हुई? शोभन बुद्धि सबसे खतरनाक है। जिस वस्तु के प्रति आपके दिमाग में बैठ गया ये बहुत बढ़िया है, उसको पाए बिना नहीं रहोगे। ये शोभन बुद्धि के कारण से व्यक्ति संसार जाल में फंसा पड़ा रहता है। इसलिए कहते देखो, उसे पूछो विशेष काम हो दियो विशेष स्वभाव हो, विषयों को लेकर जो काम का उदय होता है क्या विषयों के स्वभाव है ये? किम पुरुष स्वभाव वा नाद्य दृष्टि तृण परिणादो भोक्तुम पुंस काम अनुदयात। बहुत सारे दृष्ट ऐसे विषय आपके सामने में आते हैं, लेकिन आपके अंदर कामना उदय ही नहीं होता। आप रास्ते में जा रहे हैं और फटा जूता पड़ा हुआ है, इच्छा होगी वो विषय देख करके, या नया भी पड़ा हो तो भी इच्छा होगी क्या वो जूता उठा ले हम? तो दिमाग उल्टा आप कहेंगे अरे एक के लेके क्या करूँगा, दूसरा तो कहीं दिख नहीं रहा। ये दोनों होता तो भले उठा भी ले, कोई नया है, देखने वाला कोई इधर उधर देख रहा हो तो क्या होगा? जहाँ जब फेंक करके कोई वीडियो बना रहा है तो क्या होगा? आदमी से कहीं विकल्प आ जाता है, डरता है, उठाएगा नहीं। कामना जग भी जाए ना विषय देख करके तो प्रवृत्त नहीं होगा इतना आसानी से। और ज्ञानी कहाँ से प्रवृत्त हो जाएगा? कि विषय का वास्तविक स्वभाव नहीं, आपकी आवश्यकता आपने स्वीकार कर लिया, वो आपको मजबूर करते उसकी कामना करने। आपकी आवश्यकता है, ये आपने स्वीकार कर लिया, मुझे ये जरूरत है, इसके बिना मैं नहीं चल सकता, तो उसके पीछे भागोगे फिर। इसे क्या कहना है? यदि यह विषयों का स्वभाव था, दृष्टि तृण परिणादो, दिख रहा है क्या? तृण पर्ण आदि, घास दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, पत्थर दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिखते रहते हैं, इन सब की आप कामना करते हो। यदि विषय का स्वभाव है, जो आपको दिख ले वो आपके आंखों से जहाँ संबंध हुआ तुरंत उस विषय का स्वभाव था कामना उत्पन्न करना, आप झटित कामना उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन विषय का स्वभाव नहीं है। इसलिए हमारे
दृष्टि का विषय होने के बावजूद भी वह विषय हमारे अंदर कामना को जगह नहीं पाता। न द्वितीय, द्वितीय भी नहीं हो सकता। पुरुष का स्वभाव भी मत कहो। कांता सन्निधो बालस्य काम अदर्शनात्। कांता है, बहुत सुंदर स्त्री है, खूब बढ़िया सज धज के खड़ी है, लेकिन वह किसी युवा पुरुष को ही आकर्षण कर सकती है, लेकिन बच्चे को बच्चे उसके साथ संबंध ही नहीं करेगा, चल देगा देख करके, उसके अंदर काम वासना जगता नहीं। यदि पुरुष का स्वभाव होता, बालक भी पुरुष है ना, सर क्यों कामना नहीं चाहिए? इसे स्पष्ट है कि जब पुरुष का भी स्वभाव नहीं है, वो तो आपके अंदर एक समय होता है, शरीर के अंदर विकृति होती है, उस विकृति की वजह से आप उसको बहुत अच्छा मानते, बात अलग चीज है, और है तो विकृति। शरीर विकृत हो रहा है ना, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते, विपरिणाम का नतीजा है ये युवा कुत्ता बन जाता है। इसे पाणिनि ने एक सूत्र तीनों को इकट्ठा कर दिया, स्व युवा मघो नाम अतत्थिते। कुत्ता जवान इंद्र कभी दूसरे की भला नहीं सोच सकता, अपनी स्वार्थ में लगे रहते हैं। तीनों को बराबर कर दिया। सूत्र का तात्पर्य अलग चीज है, अपने जगह और व्याकरण दृष्टिया, इन अध्यात्म दृष्टिया ही कह रहे हैं अतद्धिते, मैंने तद्धित मैंने तस्मै हितम, तद्धितम मैंने दूसरे के हित न, मैंने दूसरे के हित कभी नहीं सोचता है, अपने स्वार्थ ही देखता है। कौन कौन? कहते सबसे पहले कुत्ता, एक कुत्ते के बड़े भाई है जवान, और उसका बाप है वो इंद्र। ये तीनों एक ही कोटि के हैं। ये परिणाम जो हो रहा है अच्छाई के लिए थोड़ी है, ये बुरी चीज है। इसी के कारण से वासना जग रही है, कामना जग रही है। नहीं, पुरुष का स्वभाव तो था नहीं, जन्म से कहाँ था कामना। इसलिए कहते हैं कि ये जो है कामोदय कांता सन्निधो बाल से काम दर्शना, तेरे कथम कामोदय यदि चेत, फिर कामनाओं का उदय कैसे हो जाता है? जे उच्चत है काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायसे। महाभारत का काम जानामि ते मूलम, हे काम देवता को कह रहे, हे काम देवता मैं तेरा मूल अच्छी तरह से जानता, जानामि ते मूलम। क्या है मूल? संकल्पात किल जायसे, निश्चित रूपेण तुम संकल्प से उत्पन्न होते हो। और संकल्प क्यों करते हैं? तद विषय शोभन बुद्धि के कारण से। तद विषय शोभन बुद्धि क्यों हुई? अविवेक के कारण से। अविवेक क्यों हुआ? अपने कर्म फल फूटे हुए थे। और वो क्यों हुआ? अविद्या के कारण। अंत पहुंचना तो अविद्या में ही है। आपने सामान्यतया सर्वमूल तो अविद्या है, माया है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कार्य कारण भाव दृष्टिकोण से जो विचार हुआ तो कामना का मूल बताया गया संकल्प। इति स्मरणात् काम संकल्प मूलक, संकल्प वासना मूलक। आगे ना, फिर आगे जाओ, अविद्या तक पहुंच जाओगे। नहीं वासना बिना वस्तु समीचीनत्व बुद्धि रुदेती। आगे ही देखो, शोभन बुद्धि। वासना के बिना कोई भी विषय दिखाई दे, वस्तु दिखाई दे, उस वस्तु में समीचीनत्व, सम्यक है, ये मेरे लायक है, इससे मुझे बहुत लाभ होगा, मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, यूँ समझ के वस्तु को अपनाता है। समीचीनत्व बुद्धि ना हो तो अपना ही नहीं सकता वो। आज के लड़का लड़कियों की शादी ऐसे नहीं होते, वो तो 1 साल अच्छा ये बोलते। एक बाप ने अभी एक लड़की को, अपनी बेटी को लड़का देखा तो भाई निर्णय दो, पिताजी पीछे पड़ गए। तो नहीं बोलती है
आज की भाषा में, पापा जी सुनिए, 1 साल उसके साथ मैं वार्तालाप करूँगी। मैं कभी होटल में बुलाऊंगी, उसको कहीं हो कहूँ गार्डन में बुलाऊंगी, देखूंगी कितना मेरे अनुसार चलता है, नहीं चलता है, कितना वो गुस्सा होता है, कितना क्या करता है। 1 साल पूरी परीक्षा लूँगी, इंटरव्यू उसका, फिर निर्णय दूंगी। ये जमाना हो गया। समीचीनत्व बुद्धि देख के एक क्षण में नहीं कर रहे हैं आजकल के पढ़े लिखे बच्चे। भले अंत में निर्णय उनकी गलती होता है, फंस भी रहे तब भी, उसके बाद भी वो भी कम नहीं होता। लड़का वो भी समझता है, मीठे मीठे बोलते रहेगा, जहाँ बोले वहाँ चला भी जाएगा, सब कर लेगा। उसके बाद जब शादी हो जाए तब शुरू करेगा अपना नौटंकी। व्यवहार है संसार में, ऐसे ही चल रहा है। ऐसे भी घटना हम लोगों के सामने ज्योतिषी है ना, आते रहते हैं। ऐसी भी घटना आई है। ओके, हमने बहुत परीक्षा लिया, बहुत खरे उतर गए परीक्षा में, अव्वल थे, फर्स्ट टॉप 3 लड़कों की परीक्षा ले रही थी लगातार वो, और 3 में से 1 क्वेश्चन फाइनल कर दिया है। ये बढ़िया है, कोई गलत है नहीं, नहीं ये भी नहीं, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब बढ़िया। और शादी के दूसरे दिन उसने पी कर मार ले भाई। कहते तो क्या हो गया, हो गई नहीं परीक्षा। इसलिए इन चीज़ों से नहीं होता है परीक्षा, ऐसे व्यवहार से नहीं होते। अपने समय खराब, पैसा खराब, सब खराब करके भी नतीजा, इससे पार कौन होएगा। जब भाग्य मिले के वैसे बाहर कहाँ जाएगा वो। इसीलिए ये चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। देखो कह रहे, और भी बहुत सुंदर बातें कहेंगे आप।